आज हम लोग देखेंगे 1.1 का यूक्लिड विभाजन परिमेय के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यूक्लिड ने एक थ्योरम दिया था। यूक्लिड ने एक प्रमेय दिया था कि भाज्य बराबर, देखना, भाज्य बराबर भाजक भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। शेषफल यूक्लिड ने सबसे पहले, यूक्लिड एथेंस के रहने वाले थे और पढ़ाई लिखाई पूरा अपना एथेंस में किए थे। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल एक प्रमेय दिए थे और इसी प्रमेय से हम लोग क्या एचसीएफ निकालेंगे। तो भाज्य को हम लोग डिनोट करते हैं ए से और भाजक को डिनोट करते हैं बी से और भागफल को डिनोट करते हैं हम लोग Q से और शेषफल को R से। जिससे मान लेते हैं कि एक संख्या 2 से भागा देना है 5 में। तो देखो 2 2 जा 4 यानी 4 आ गया, कितने 5 में 4 गया 1। तो ये 5 जो है भाज्य है। 5 क्या है? भाज्य। और ये क्या है? भाजक है। भाजक को हम लोग डिनोट करते हैं B से। और ये क्या? भागफल। ये भागफल को किससे? Q से। और R क्या है? शेषफल है। तो इसी पर हम लोग क्या है सारा हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे कंडीशन है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जिसको बनाना, देखना 135 और 225। तो यहाँ पे लिखेंगे 135 और 225। सुंदर अक्षर से लिखना है। सबसे पहले हल हम लोग इसका ज्ञात करेंगे। सबसे बड़ी संख्या को लिखना है तो 225 है और सबसे छोटी संख्या 135। तो ग्रेटर देन 135। सबसे पहले क्या करना है? रफ कार्य करना है। यहाँ पे एक स्टेप और लिखना है कि 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के से। तो यहां पे लिखेंगे सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या परिमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि ये बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर नॉट इक्वल टू 0। जहां क्या है? आर नॉट इक्वल टू 0। जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक हम लोग इसमें हल करते रहेंगे। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है? रफ में प्रैक्टिस करना है। देखना 135 को भागा देना है किसमें? 225 में। इतना सबसे पहले काम करना। 135 से भागा देना है 225 में। तो 135 से कम 135 यहाँ पे लिख दी। देखो भाग देते हैं तो 5 में 5 गया तो 0। फिर यहाँ पे देखना 12 में 3 गया तो 9। फिर कितना बचे यहाँ पे? 1 में 1 गया तो 0 यानी कट। अब ये बताओ 225 क्या भाज्य है? ये क्या है? भाज्य को किससे डिनोट करने बोले थे? ये से। और ये क्या 125 क्या है? भाजक है। भाजक को बोले थे B से। और एक क्या है? भागफल को बोले थे Q से। और R जो है ये क्या? शेषफल है। शेषफल को किससे? R से। तो यहाँ पे ये का वैल्यू यूक्लिड विभाजन परिमेय का जानते हैं, ये बराबर BQ प्लस R, जहां R नॉट इक्वल टू 0। ये का वैल्यू कितना बैठाएंगे? 225। तो पहले लिखना है चरण 1। या तो इंग्लिश में स्टेप 1 चरण 1 लिखें। और चरण 1 में क्या है? ये का वैल्यू कितना है? 225 बराबर लिखें। B का वैल्यू कितना है? 135 लिखें। इनटू Q का वैल्यू है कितना? 1 और प्लस है और R का वैल्यू कितना है? 90। और यहाँ पे लिखना है जहां R नॉट इक्वल टू 0। पहला स्टेप हो गया। दूसरा चरण में लिखना है। देखो चरण 2
चरण 2 में क्या लिखना है, यहां से इस ये 90 जो है ये 90 से भागा देना है, किसमें उतारना है 135 को, तो 135 लिखे। अब बताओ ये 90 एक 90 लिख दी। अब बताओ 5 में 0 गया तो 5, फिर आगे इसमें कितना 13 में 9 गया तो कितना 4। अब चरण में 2 में लिखना है भाज्य ये हुआ, तो भाज्य कितना है, भाज्य हो गया 135 बराबर भाजक कितना है 90 गुने भागफल कितना है 1 प्लस शेषफल कितना है 45। और यहाँ पे एक स्टेप और लिखना r नॉट इक्वल टू 0। आप लोग यहाँ पे जहां लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, r नॉट इक्वल टू 0। फिर ये 90 से भागा देना है किसमें, ये 45 से भागा देना है 90 में, 90 में भागा दी 45 दूना 90, देखो कट गया शेषफल आ गया कितना 0। अब बताओ यहाँ पे लिखना है चरण 3, जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए तब तक काम करते रहेंगे। चरण 3 में भाज्य कितना है 90। अब बताओ भाज्य हो गया 90, भागफल कितना, भाजक कितना हो गया 45 और भागफल कितना हो गया 2 प्लस शेषफल कितना आ गया 0 और यहाँ पे r इक्वल टू 0। अब तो शेषफल 0 आ गया, अब इसमें काम हम लोग नहीं करेंगे। अब जब काम नहीं करेंगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा HCF, किसका HCF 135 और 225 का जो HCF हो जाएगा, यही HCF कितना हो जाएगा 45, ये क्या हो जाएगा 45, ये हो गया आंसर। इस प्रकार से हम लोग हल करेंगे। और ये सब क्या है कि ये रफ में दिखाना है, यहाँ पे दिखाना नहीं है, ये सारा काम। और इस तरह में नंबर कटने का कहीं चांस नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन 196 और 38,220। तो यहाँ पे आप लोगों को पहले हल लिखना है, हल लिखने के बाद सबसे बड़ी संख्या उतारना है 38,220 ग्रेटर देन कितना 196। और ये संख्या क्या बड़ा है कि नहीं है, यानी हम लोग पहले क्या है बड़ी संख्या को लिखेंगे। उसके बाद क्या है कि सबसे पहले यूक्लिड से बनाना है, तो यूक्लिड विभाजन परिमेका से, यूक्लिड विभाजन परिमेका से क्या जानते हैं कि ये बराबर BQ प्लस R, जहां R नॉट इक्वल टू क्या होता है 0। उसके बाद आप लोग को बोले थे लिखना स्टेप 1 चरण 1 में आप लोग को पहले रफ काज करना। देख लो 196 से भागा देना है 38,220। देखो तो एक बार में लग रहा है, एक बार में लगाएंगे 196, 12 में 6 गया तो 12 में 6 गया तो 6। अब यहाँ पे बच गया कितना 17 और 17 में 9 गया तो 8। अब बच गया 2 में 1 गया तो 186। फिर इसको उतारेंगे यहाँ पे 2, देखते हैं तो यहाँ पे लगाते हैं 196 9 बार में लगाते हैं। देख 9 6 54 का 4 बच गया 5, 9 9 81 और 5 हो गया 86, बच गया 8, 9 और 8 8 9 16 और 1 17, 1764 9 बार में, ठीक है तो 1764। अब 1764 को घटाना, 12 में 4 गया तो 8, 9 में 6 गया तो देखना यहाँ पे आ गया 15 में 6 गया तो 9। अब यहाँ पे कितना बच गया 7 में 0 7 में 7 गया तो 0, अब उतरेगा 0। फिर हम लोग लगाते हैं कितना 5 से लगाते हैं तो कितना 196 को 5 से लगाएंगे, 5 30 का 0, 5 9 45 और 3 48,
5 और 4 9, यानी 5 बार में ये क्या हो गया, पूरी तरह से कट गया। अब शेषफल कितना गया इसका, 0। अब एक ही चरण में आ गया, तो हम लोग लिखेंगे भाज्य बराबर, यानी कितना 38,220, यानी भाज्य बराबर भाजक, भाजक कौन सा हुआ 196 गुने 195 प्लस कितना 0, जहां r इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इतना करने के बाद हम लोग को क्या है कि एक ही बार में आ गया, एक ही बार में कितना से भाग दिए थे 196, अतः 38, अतः HCF 38,220, 196 का जो HCF आ गया, कितना से भागा दिए थे 196, तो 196 क्या हो गया आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा 867 और 225, तो सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखेंगे 867 ग्रेटर देन 225। आप लोग को सबसे पहले भागा देना है किससे, भागा देना है 225 से, 225 से भागा देना है किसमें 867 में, तो 225 से भागा देंगे 867 में, कितना बार में जाएगा, पहले हम लोग देख लेते हैं 3 बार में। 225 से 3 से भागा देंगे, 3 पचे 15, 3 दूना 6 और 1 7, 3 दूना 6, ठीक है। अब देखते हैं 5 बार में, 4 बार में देखते हैं, 4 पचे 20 का 0, 4 दूना 8, 8 और 2 10, 4 दूना 8 और 2 10, यानी 3 बार में ही लगेगा। 3 पचे 15, 3 दूना 6 और 1 7, 3 दूना 6, 675, 3 बार में आ गया 675। अब बताओ 7 में 5 गया 2 6, फिर 16 में 7 गया 9, फिर बच गया यहाँ पे कितना 7 में 6 गया तो 1। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेका से भाज्य बराबर ये बराबर BQ प्लस R, ये बराबर BQ प्लस R, जहां R नॉट इक्वल टू 0,